वेलकम। तो लास्ट लेक्चर्स में हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एक ख़तरनाक चैप्टर है। ख़तरनाक चैप्टर इसलिए है, कन्फ्यूजन्स हैं, थोड़े से क्रिएट होंगे कन्फ्यूजन्स। अगर आप चैप्टर को ध्यान से स्टार्टिंग से पढ़ोगे, हर चीज़ बेसिकली पढ़ते जाओगे तो हर चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि एक साथ बैठ के सारा कुछ पढ़ डालें तो वही साहब कुछ भी बेहतर नहीं होगा, कन्फ्यूजन से भर जाओगे और फिर मेरे को कहोगे सर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया। तो आज मेरे बाल उड़े उड़े लग रहे हैं थोड़े से, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है। तो चैप्टर का नाम है हमारा, हेडिंग डाल लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। खैर, हमें इस चैप्टर के बारे में सारी की सारी जानकारी जो है, नॉलेज जो है, वो हमें कलेक्ट कर लेनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मैक्सिमा है और कौन सी चीज़ मिनिमा है। देखो यार, सीधी बात बताएं आपको, मैक्सिमा क्या होता है या मिनिमा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसी में पहली हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा। डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा, डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा। डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा क्या कहती है? देखो, कहानी ऐसी है कि कोई फंक्शन है हमारे पास। क्या है? कोई फंक्शन है, और उस फंक्शन की एक डोमेन होगी। उस फंक्शन की क्या होगी? एक डोमेन होगी, और उस डोमेन से हमें एक पॉइंट उठाना है। उस डोमेन से हमें एक पॉइंट उठाना है। उस पॉइंट पे जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, उस पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, वही उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। वही उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और ये बात हम नहीं करेंगे, ये बात हम प्रूफ नहीं करेंगे, ना आप करोगे। ये बात वो क्वेश्चन स्वयं प्रूफ कर देगा। ये बात वो क्वेश्चन स्वयं प्रूफ कर देगा कि वो चीज सबसे बड़ी है और उससे ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू उस फंक्शन की, उस डोमेन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो उस वैल्यू को क्या कर सके, उससे छोटा कर सके। बात समझ में आ गई मैक्सिमा की? मैक्सिमा का मतलब है कि हमें अपने पास कोई फंक्शन गिवन होगा, और उस फंक्शन की जो डोमेन होगी, उस डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट होगा कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वो पॉइंट वापस उस फंक्शन को दिया जाएगा। जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू उस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। वो वैल्यू उस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और अगर ऐसा होता है कि वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन वो वैल्यू, वो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। वो वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना, उस वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। आएगी नहीं। अगर आपका पॉइंट सही होगा तो कभी भी नहीं आएगी। बात क्लियर हो गई इतनी? कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन अगर है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए, तो डेफिनेशन में लिखिए जरा डेफिनेशन में, let fx be a real function, let fx be a real function defined on interval I, capital I, on interval I, capital I, then fx is said to be maximum value, then fx is said to be have the maximum value in I interval, in I interval, I क्या है? इंटरवल है। if there exist a point, if there exist a point in the interval such that fx less or equal to f of a, fx less or equal to
एफ ऑफ ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। देखो मैंने कभी आपसे कहा था कि नेबरहुड थ्योरी भी कुछ होती है। मैंने आपसे कभी एक बात कही थी, जिक्र किया था कि नेबरहुड थ्योरी भी कुछ हुआ करती है। क्या होती है नेबरहुड थ्योरी? तो नेबरहुड थ्योरी का मतलब क्या है कि कोई अपने पास रियल लाइन है, कोई क्या अपने पास रियल लाइन है। यहां पर रियल लाइन ना होकर के हमारे पास क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ होगा, फंक्शन का ग्राफ होगा। अब सीधी बात है, कोई अगर फंक्शन हमारे पास है, किसी फंक्शन का ग्राफ हमारे पास है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। ये एक पॉइंट है इसका सबसे बड़ा और ये इसका पॉइंट है सबसे छोटा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया x इक्वल टू ए, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया x इक्वल टू ए। एक सेकेंड, ये हमारा पॉइंट हो गया x इक्वल टू ए। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी f ऑफ ए, ये क्या होगा f ऑफ ए। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी b, x इक्वल टू b, दिस इज f ऑफ b। ध्यान से सुनिएगा। अब सीधी बात है कि ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ना कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। इसकी डोमेन रियल, उसकी डोमेन कैसी है, रियल है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। अच्छा, हमें अब सीधी बात है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक अगर जा रही है तो उस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी क्या होंगे पॉइंट्स होंगे, वो इस ग्राफ में होंगे, वो पॉइंट इस ग्राफ में होंगे, ठीक है। वो पॉइंट्स इस ग्राफ में होंगे, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? इतनी कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब हमने उन्हीं कुछ पॉइंट से दो पॉइंट हमने किनारे कर लिए। कौन कौन से? x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, कहीं हर जगह इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। हमने वो पॉइंट किनारे रख लिए, हमने वो पॉइंट किनारे रख लिए और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया। अब नेबरहुड क्या कहता है? नेबरहुड का मतलब क्या है? जैसे पढ़ो बचपन, जैसे हमारा क्या होता था बचपन, जिसको हम क्या बोलते थे? चाइल्डहुड। क्या बोलते थे? चाइल्डहुड। अब नेबरहुड का मतलब क्या है? पड़ोसीपन। नेबरहुड का मतलब क्या है? पड़ोसीपन। तो अब सीधी बात है कि इस पॉइंट से पहले जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? f ऑफ a माइनस h, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? a माइनस h, और ये पॉइंट क्या होगा? a प्लस h। ये पॉइंट क्या होगा अपने पास? f ऑफ a प्लस h। ये पॉइंट क्या होगा? x इक्वल टू a प्लस h। बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ भाई? सीधी बात समझ रहे हो ना? इधर से आ रहा है तो सीधी बात है, इधर से जब आ रहा है तो ये पॉइंट a से तो छोटा ही होगा ना, a माइनस h। a तक पहुंचा, फिर a से और चला गया तो कितना हो गया? a प्लस h। अब आपको हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा, हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा कि ये पॉइंट अपने दोनों नेबरहुड पॉइंट से क्या हो गया? बड़ा हो गया। देखो, हम अगर झूठ कह रहे हो, आपको खुद हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा कि ये पॉइंट f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a प्लस h से क्या हो गया होगा? बड़ा हो गया होगा। देखो ना, तो इसका मतलब है कि सर जो f ऑफ a होता है वो ग्रेटर देन होता है f ऑफ a माइनस h से। हमने कहा हाँ, तो मतलब सर f ऑफ a प्लस h से भी तो बड़ा होगा। मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट, f ऑफ a माइनस h से भी बड़ा होगा और f ऑफ a प्लस h से भी बड़ा होगा। अब तुम चाहो तो ये पॉइंट यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पर भी ले लो भाई, कहीं पर भी ले लो। हमेशा हमेशा के लिए ये पॉइंट क्या रहने वाला है? मैक्सिमा रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों? मैक्सिमा रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जो पॉइंट अपने नेबरहुड से बड़ा हो गया
तो मतलब ये समझ लो कि उसको कोई भी दुनिया में चीज छोटी नहीं कर सकती है। बस वो पॉइंट कैसा होता है, एक्सटीरियर पॉइंट होता है। कैसा होता है, एक्सटीरियर पॉइंट होता है। अब सर ये एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सॉरी इंटीरियर पॉइंट, वो पॉइंट एफ ऑफ ए क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। अब आप कहोगे सर ये इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? तो ये इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या है, जो पॉइंट ग्राफ में है, जो पॉइंट ग्राफ में है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट फॉर नाउ सिचुएशन। मैं आपको आगे जाके इन सारी बातों को चर्चा करूंगा, इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट। अभी फिलहाल सिचुएशन जो हमारी हैंडल करनी है वो ये है कि जो ग्राफ में जो ए है वो ग्राफ में अवेलेबल है और इसके नेबरहुड भी हैं, वो भी कहां है, ग्राफ में। नेबरहुड का मतलब क्या है पता है, वो इनफाइनाइट पॉइंट, वो इनफाइनाइट पॉइंट जो इस ए के आसपास हैं। नहीं समझे, नेबरहुड का मतलब क्या होता है? आप पड़ोसी किसको बोलते हो, अपने बगल वाले को, अपने राइट हैंड वाले को, अपने लेफ्ट हैंड वाले को। अब ऐसा तो है नहीं कि आप रह रहे हो कहां पे, हीरापुर रोड पे, और शास्त्री नगर वाले अंकल को पड़ोसी बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं करते हो ना आप लोग। तो पड़ोसी का मतलब क्या है, पड़ोसीपन का मतलब क्या है, जो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये इसके जस्ट आगे लेफ्ट और राइट के पॉइंट हैं, लेफ्ट और राइट के पॉइंट हैं। तो नेबरहुड कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये उसी डोमेन के अंदर के पॉइंट हैं, इसी डोमेन के अंदर के पॉइंट हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? इसी डोमेन के ये अंदर के पॉइंट हैं, अंदर के पॉइंट्स हैं। जहां से हमारी जो चर्चा है वो ये है कि जो एफ ऑफ ए है वो अपने लेफ्ट नेबरहुड से भी बड़ा है, और जो एफ ऑफ ए है वो अपने राइट नेबरहुड से भी क्या है, बड़ा है। तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, मैं आपको अभी भी बात समझा सकता हूं। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एफ एक्स ले लिया माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 20, माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 20, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हो कि माइनस एक्स माइनस 5 का जो होल स्क्वायर है ये ऑलवेज कैसा होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से कैसा होगा, छोटा होगा। आप देख सकते हो ना, नेगेटिव है ना। 20 ऐड कर दो, 20 ऐड कर दो, तो माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 20 लेस और इक्वल टू 20। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स लेस और इक्वल टू 20। अब ये 20 कब देगा, ये वैल्यू, ये फंक्शन। अब देखो सीधी बात है कि ये फंक्शन जो है इसकी जो डोमेन है वो रियल है, डोमेन जो है वो कैसी है, रियल है। आप चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रखो एग्जिस्ट करेगा, ना तो डिनोमिनेटर है ना स्क्वायर रूट है, हर जगह एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज ए डोमेन रियल। अब उसी लिए अब सीधी बात है, इसकी वैल्यू ये एफ एक्स कैसा है, 20 आया। अब इसकी वैल्यू 20 कब हो सकती है, जब एक्स क्या हो जाए, 5 हो जाए। जब x क्या हो जाए, 5 हो जाए। 5 होते ही 5 माइनस 5, 0 का स्क्वायर 0, तो प्लस 20, 20 आएगा। तो इसका मतलब है कि fx कैसा हो जाएगा, लेस और इक्वल टू f ऑफ 5। कैसा हो जाएगा, f ऑफ 5। मतलब जो गिवन fx है, जो हमको गिवन fx है, fx गिवन fx एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाती है, 20। क्या मिल जाती है, 20 से छोटा है फंक्शन, मतलब 20 क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप यहां पर कोई भी पॉइंट रख के देख लो, अब आप यहां पर कोई भी पॉइंट रखकर देख लो, आपको वैल्यू 20 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब 6 भी रख के देख लो, क्या रख के देख लो, 6 रख के देख लो। 6 में 5 गया, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 19। अब 100 रख के देख लो, क्या रख के देख लो, 100 रख के देख लो। 100 रखा आपने, 95 का स्क्वायर जो भी आएगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। सीधी बात है ना। नहीं समझ में आया? क्या आपने कुछ प्रूफ किया? नहीं। क्या मैंने कुछ प्रूफ किया? नहीं। किसने प्रूफ किया? क्वेश्चन ने सेल्फ में आकर के रंगबाजी में खुद को प्रूफ कर डाला।
बता दिया कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 20 है। वो क्या है, 20 है। अब 20 से ज्यादा बड़ी वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? अब आप घर से ले लो, आपके घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, आप हैं, आपके छोटे भाई बहन, तो घर में सबसे बड़े कौन है? दादाजी है ना। तो उन्हें अपने आप को बड़ा करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उनको क्या बोलते हो, आप रिस्पेक्ट, पैर छूते हो, सम्मान देते हो, तो आप हमेशा उनसे उनको छोटा, आप अपने आप को छोटा प्रूफ करते रहते हो ना। तो इसका मतलब है वो अपने आप क्या हो गए, बड़े हो गए। अपने आप क्या हो गए, बड़े हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि इस लाइन को छोटा करो, इस लाइन को बड़ा करो, बिना टच किए इस लाइन को बड़ा करो। आपने कहावत सुनी भी होगी। तो सीधी बात है, इसके बगल में एक लाइन और ड्रा कर दो, अपने आप बड़ी हो गई। एक लाइन और ड्रा कर दो, एक लाइन और ड्रा कर दो, एक लाइन और ड्रा कर दो, ये लाइन अपने आप क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। तो वही चीज है कि आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन स्वयं प्रूफ कर लेगा कि हाँ हम मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो कहानी समझ में आ गई सभी को कि हमने fx इक्वल टू लिया था -x - 5 का स्क्वायर प्लस 20, जिसकी डोमेन क्या है हमारे पास, r है। x - 5 का स्क्वायर तो पता ही है 0 से बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव 0 से छोटा हो जाएगा। 20 ऐड किया दोनों तरफ, ये हमारा fx बन गया। जैसे fx बना तो fx लेस और इक्वल टू 20, तो मतलब 20 कब आ सकता है ये, जब x इक्वल टू 5 ले ले, 5 लेगा तो ये 0 बनेगा। जैसे 0 बनेगा तो f(5) वैल्यू जो f(5) निकला वो पर उसकी वैल्यू 20 आई। मतलब इसकी डोमेन में 5 ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू, इसकी मान लो ये कोई ग्राफ था, हम बनाएंगे इसका भी ग्राफ। मान लो ये कोई ग्राफ था, या इधर बना देते हैं, चलो ठीक है, बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ध्यान रखो कि x - 5 में 5 एक ही ऐसा पॉइंट था जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा था, 20 दे रहा था। अब तुम यहां पर कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी 1000, 2000, 3000, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी रख लो, 20 से बड़ी नहीं होगी। इस क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? ओके, आ जाओ वापस ग्राफ में। हम अपने ग्राफ में फिर से वापस आ जाते हैं। तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि जो ए पॉइंट होता है वो अपने नेबरहुड से क्या होता है, बड़ा होता है। अपने नेबरहुड से क्या होता है, बड़ा होता है। अब जैसे मान लो मुंबई में अमिताभ बच्चन का घर है। किसका घर है? अमिताभ बच्चन का घर है। या मुंबई में सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी, यार, है कि नहीं? मुकेश अंबानी का घर है। अब ये ऐसा तो है नहीं मुकेश अंबानी का जहां पे घर उसके दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं होगी, होगी ना, इधर भी कोई होगा और इधर भी कोई होगा। राइट हैंड लिमिट भी होगी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी, मतलब राइट नेबरहुड भी होगा और लेफ्ट नेबरहुड भी होगा। तो क्या उसे अपने आप को प्रूफ करने की, मुकेश अंबानी को क्या अपने आप को बड़ा करने की जरूरत है, प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी छोटे हैं ना, तो अपने आप बड़े हो गए। वो क्या हो गए, अपने आप बड़े हो गए। तो सेम वैसा ही है कि ये अपने नेबरहुड पॉइंट से बड़ा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। तो अब आप कहोगे सर, अब आप बोल सकते हो सर कि ये इसका क्या हो गया, मिनिमा पॉइंट। क्या हो गया, मिनिमा। ये क्या हो गया, मिनिमा। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, f ऑफ a प्लस h होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a माइनस b माइनस h होगा। ये पॉइंट b प्लस h होगा और ये पॉइंट b माइनस h होगा। तो इसका मतलब है कि ये x इक्वल टू बी प्लस एच होगा और ये क्या होगा, x इक्वल टू बी माइनस एच। तो यहां की जो कहानी होगी वो कुछ ऐसी होगी, जो f ऑफ b होगा वो लेस और इक्वल टू f ऑफ b माइनस एच, और मतलब उसके राइट हैंड से भी छोटा होगा और उसके लेफ्ट हैंड से भी कैसा होगा, छोटा होगा। कौन, मिनिमा। कौन, मिनिमा। b भाई क्या है, मिनिमा पॉइंट है ना, b क्या है, मिनिमम पॉइंट है ना। तो b प्लस एच भी कैसा होगा, f ऑफ b कैसा होगा, b माइनस एच से भी छोटा होगा और इससे भी क्या होगा, इससे भी छोटा होगा। मतलब आप देख सकते हो ये चीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, यहां तक डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां पर ये डिक्रीज करेगा। कोई कंफ्यूजन है? मतलब कहने का क्या है कि मान लो हमारे पास कुछ एक ऐसा ग्राफ है जो कभी इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। मतलब जनरली मैं ले रहा हूं कि ऐसे ही फिगर ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज f ऑफ a, दिस पॉइंट इज f ऑफ b। तो इसका ये क्या हो गया, मैक्सिमा पॉइंट। ये क्या हो गया, मैक्सिमा। और ये क्या हो गया, मिनिमा। ये क्या हो गया, मिनिमा। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। फिर से क्या कर रहा है, इंक्रीज। फिर से क्या कर रहा है, डिक्रीज। कंफ्यूजन? कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ में आ गया? नोट करो। मिनिमा की डेफिनेशन बाकी है अभी, रुको।
मिनिमा की डेफिनेशन अभी बाकी है, ठीक है ना। तो जरा मिनिमा की डेफिनेशन लिखिए। देखिए सेम इसी के अपोजिट डेफिनेशन बनेगी आपकी। देखिए लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन on interval I, then fx is said to have the minimum value in interval I if there exists a point A such that fx greater or equal to f of a, मतलब उस पॉइंट से सारी वैल्यू क्या हो जाएं, बड़ी हो जाएं, मैक्सिमम हो जाएं। तो दिस इज पॉइंट इज मिनिमम। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? भाई सीधी बात है कि इस लाइन को आप छोटा प्रूफ करो, तो सीधी बात है इसके बगल में आप बहुत सारी बड़ी लाइनें बना दोगे तो ये लाइन अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। फिर चाहे राइट में बनाओ चाहे लेफ्ट में बनाओ। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो मैक्सिमा होता है उस पॉइंट से सारी वैल्यू क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और जो मिनिमा होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट से सारी वैल्यू क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? तो ये जो कहानी है ये मैक्सिमा के लिए थी, और ये जो कहानी है वो किसके लिए है, मिनिमा के लिए। किसके लिए है? मिनिमा के लिए है। कोई दिक्कत है किसी को? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे यहां तक की थ्योरी को कि आपको यहां तक ग्राफ पूरा का पूरा समझ में आया था। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में मुझे इस बात को बताओ, ठीक है ना। और ये पूरा नोट करो विथ एग्जांपल विथ बोथ आर ग्राफ। ओके, ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक तो बात हमारी क्या हो जाती है, जस्टिफाई हो जाती है, कि डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि क्या चीज मैक्सिमा है और क्या चीज मिनिमा है। सर एक मिनिमा का एग्जांपल बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मास्टर एक मिनिमा का एग्जांपल बता दीजिए। आपने मैक्सिमा का तो बता दिया था, मिनिमा का एग्जांपल बता दीजिए। मैंने कहा बहुत आसान है मिनिमा का एग्जांपल। कैसे? एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 10। एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10। अच्छा अब एक चीज ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब सबको पता है कि जो एक्स स्क्वायर है ये कैसा होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैसा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10 ग्रेटर और इक्वल टू 10, यानी कि जो एफ एक्स है ग्रेटर और इक्वल टू 10, मतलब जो एफ एक्स है ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ 0। भाई 0 करोगे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 अरे यार इसको 0 करोगे तो 10 आ जाएगा ना मेरे भाई। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 10। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। अब तुम 10 के बाद x में 0 के बाद कुछ भी रख दो, वो वैल्यू 10 से बड़ी होगी। वो वैल्यू कैसी होगी, 10 से बड़ी होगी। समझ में आई बात की नहीं है? दिमाग में घुस रहा है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना कि दिमाग में नहीं घुस रहा है ना दिमाग में, कि ये सारी बातें जो हैं जो आप हमारे सामने कर रहे हो ये सारी बातें बेफजूल नहीं है, सारी बातें हमको समझ में आ रही हैं। क्लियर है ना? तो यहां तक तो हमको बात जस्टिफाई हो जाती, क्लियर हो जाती है कि अब हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी भी नेगेटिव ले लें, कितनी भी पॉजिटिव ले लें, सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, 10 से बड़ी होंगी। चाहे तुम नेगेटिव ले लो, चाहे तुम पॉजिटिव ले लो, चाहे रेशनल ले लो, चाहे इरेशनल ले लो, इनफाइनाइट मत ले लो, ठीक है ना। चाहे तुम डेसिमल में ले लो,
कैसे भी ले लो, सारी वैल्यू 10 से क्या होने वाली है, बड़ी। अब आप कह सकते हो सर आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। वो तो दूर से देखने में लग रहा है एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सिर्फ जीरो लेने पे ये 10 देगा, बाकी तो हर बार बड़ी वैल्यू देगा। तो मैं कब कह रहा हूं कि भैया मैं कुछ बता रहा हूं आपको, मैं कब बोला आपसे कि मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं आपको। इस चैप्टर में जो पढ़ाएगा वो ग्राफ खुद आपको, वो क्वेश्चन खुद अपने आप को प्रूव करेगा। मैंने आपको लेक्चर का स्टार्ट में बोला था कि इस चैप्टर में हर क्वेश्चन अपने आप को शो ऑफ नहीं करेगा, बस अपने आप को प्रूव कर देगा। वो आप जो वो खुद करवाएगा, आप अपने मन से कुछ नहीं करोगे, वो खुद करवाएगा और आप करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। मैंने ले लिया y = x² + 10, यानी कि x² = y - 10। पैराबोला है कैसा, x² = 4ay टाइप का। x 0 कर दें, y की वैल्यू 10 मिलेगी। y 0 कर दें तो x की वैल्यू इमेजिनरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? इमेजिनरी, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से। तो अब ये पॉइंट क्या था? 0, 10। आपने 0 रखा, 10 मिला, तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। ये क्या कटोरे की आपने घर में, एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया, आपके घर में कटोरे रहते हैं। कटोरा जानते हो? कटोरा बाउल जिसको बोलते हैं। तो बाउल का सबसे मिनिमम पॉइंट, सबसे मिनिमम का स्पेस कौन सी होती है? नीचे वाली होती है ना, उससे छोटा तो कुछ नहीं होता है ना। अभी नहीं, नीचे से छेद कर दो और छोटा करने के लिए, तो भैया कुछ बचेगा नहीं उसके अंदर। तो वो कहानी बाउल के अंदर है। वो कहानी कैसी है? बाउल के अंदर है, वो उसकी क्या है? सबसे मिनिमम। तो सेम वही कहानी है कि मिनिमम में वो कहानी कैसी होगी? बाउल के आकार की। कहानी कैसी होगी? बाउल के आकार की। लेकिन इसी जगह पे मैक्सिमा के लिए कहानी कैसी होगी? वहां भी बाउल होगा, लेकिन कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो ये जो होगा, ये क्या होगा? मैक्सिमा। ये क्या होगा? मैक्सिमा। ये क्या होगा? मिनिमा। ये क्या होगा? मैक्सिमा। जो चीज सीधी है वो चीज मिनिमा है, और जो चीज उल्टी है वो चीज कैसी है? मैक्सिमा है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? कोई दिक्कत है? नोट कर लो इस बात को। ओके, तो यहां तक तो बात हो जाती है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के डेफिनेशन की। तो ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, fx = sin 3x + 4। sin 3x + 4 हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। चलो बताते हैं। अब आप में से कितने ऐसे लोग हो जो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, जो sin 3x है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? sin -1 से 1 के बीच में होता है। sin कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 के बीच में होता है। कहानी क्लियर हुई नहीं? 4 ऐड कर दो दोनों साइड में, ऐड 4 बोथ साइड, तो -1 + 4 sin 3x + 4, तो ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? fx, और ये कितना हो गया? 5। अब आप कह सकते हो सर ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये कैसी है? मिनिमम वैल्यू है। 5 कैसी है? मैक्सिमम वैल्यू है। 3 कैसी है? मिनिमम वैल्यू है। बट साइन के लिए तो निकालना पड़ेगा ना, तो फॉर मैक्सिमम fx < 5। fx के नाम पे हमारे पास क्या है? sin 3x + 4 < 5, sin 3x < 1, तो 3x = π/2, तो x = π/6, यानी कि x = जब भी हम π/6, एक मिनट, अब आप कह रहे होगे कि सर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिल गई थी तो फिर हम आगे क्यों बढ़े? तो भैया रीजन ये था कि हमें वो पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। आप पीछे के दोनों एग्जांपल में देखो, एक जगह x = 5 लिया था तब हमें 20 मिला था, जब एक जगह में 0 लिया तब हमें क्या मिला था? 5 मिला था। तो हमें वो पॉइंट भी तो पता होना चाहिए जिसके लिए मैक्सिमम हो और क्या हो? मिनिमम हो। इस क्लियर ना? ठीक है, तो x = π/6 लेंगे तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कितनी? 5। कितनी मिलेगी? 5। अब अगर इसी जगह मिनिमम वैल्यू के लिए देख लें, किसके लिए देख लें? मिनिमम वैल्यू के लिए देख लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम वैल्यू के लिए बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम मिनिमम वैल्यू के लिए बात करें तो सीधी बात है कि fx जो था वो कैसा हमारे पास है?
ग्रेटर और इक्वल टू 3, 3 से बड़ा, यानी कि साइन 3x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि साइन 3x ग्रेटर और इक्वल टू -1, साइन 3x ग्रेटर और इक्वल टू -1, तो 3x ग्रेटर और इक्वल टू -π/2, तो x ग्रेटर और इक्वल टू -π/6, मतलब जो x होगा वो कैसा होगा, जो x होगा वो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -π/6, -π/6 कैसा होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ये कैसा होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ये भी कैसा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये कैसा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई दिक्कत है? कहानी हमारी यहीं पे ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर हमें मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे ना, कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है। समझ में आ गया इतना? नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 8। ओके, तो सीधी बात है कि f(x) इक्वल टू 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का इसको मैं कुछ सोच रहा था, 8 को 9-1, कैसा सोच रहा था, 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 या एक काम कर लो, f(x) इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8, ठीक है, तो तुम 8 को क्या लिख सकते हो, 9-1, क्या लिख सकते हो, 9-1 लिख सकते हो ना, बट या एक काम कर लो और कर सकते हो, 6 + 2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6। कुछ गलत तो नहीं है, क्वेश्चन तो मेरे को यहाँ तक तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। हाँ, एक चीज और लिख सकते हैं, 8 को 3 + 5 तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 3 + 5। तो फिलहाल तो जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है। तो अभी अगली कहानी हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 प्लस का 5, इससे 3 कॉमन ले लो, तो f(x) इक्वल टू 3 कॉमन ले ले, अंदर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 5, तो f(x) इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब ये हमारे पास फंक्शन है, नॉट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैंने अभी नहीं निकाली, मैंने अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की तरफ बातचीत भी नहीं की है, मैं नॉर्मल सा आपके सामने जनरल सी छोटी सी बात कर रहा हूं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब सीधी बात पता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा हमें नहीं पता, भी हम अपना काम कर रहे हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये कहानी कैसी रहने वाली है, 0 से बड़ी रहने वाली है। ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो दोनों तरफ, ये क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया f(x) ग्रेटर और इक्वल टू 5। अब f(x) ग्रेटर और इक्वल टू 5 आया, 5, अब 5 से ये बड़ा है, 5 से कैसा है, बड़ा, तो इसका मतलब है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5, कितनी हो गई, 5। अब मिलेगा किस पर 5, अगर हम x इक्वल टू क्या पुट कर दें, -1, क्या पुट कर दें, -1। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि जो f(x) है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, f(-1)। ये हमारी कंडीशन किसकी है, मिनिमम की, ये हमारी कंडीशन किसकी है, मिनिमम की। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? आप देख सकते हो, ग्राफिकली भी देख सकते हो। हमारे पास क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और आगे 3, 5 को इधर भेज दो, तो y-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, कैपिटल y/3 इज इक्वल टू कैपिटल x स्क्वायर हो गया। पैराबोला हमारा कौन सा हो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का। तो अब अगर इसके पॉइंट निकालें तो 5 और -1 क्या आएंगे, 5 और -1 हमारे पास आएंगे। तो -1 कहां होगा, यहां कहीं होगा, और 5 कहां होगा, यहां कहीं होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -1,5। तो जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। देख लो, अगर आप y0 कर दोगे तो ये कहानी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव,
स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इमेजिनरी पे कहां चला जाएगा, इमेजिनरी। तो ये जो वैल्यू मिली हमको x इक्वल टू -1 रखने पे क्या मिला, 5 मिला। क्या मिला, 5 मिला। ये 5 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये 5 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5। और किस पॉइंट पर है, -1 पर, एट x इक्वल टू -1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्राफ बनाना थोड़ा सा प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ आसानी से बन जाते हैं। ये पॉइंट मतलब कैसे निकाले आपको पता ही है कि 0 के इक्वल दिखा दो तो यहाँ से 5 मिलेगा, और ये क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते वैसे ही निकाले मैंने। बाकी तो पैराबोला नजर ही आ रहा है। यहाँ पर y 0 रखा तो स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी में चला जाएगा ग्राफ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नोट कर लो। ओके नेक्स्ट। तो ये सब बातें हो जाती हैं हमारे सामने, रह जाती हैं धीरे धीरे, कि सारी कहानी मैक्सिमम और मिनिमम में ऐसे ही स्टार्ट होती है। नॉर्मल सी डिफिनेशन थी, यहां से कोई खास आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। जेई खास क्या मतलब, जेई के लिए यहां से नहीं आने वाला, जेई के लिए जहां से आता है वहां से आता है कि नहीं? तो बढ़िया से एक हेडिंग डालिए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, लोकल मैक्सिमा। What is local maxima? What is local maxima? देखो यार, हम फिर से यहां पर नेबरहुड की थ्योरी पे काम करेंगे। हम यहां पर फिर से नेबरहुड थ्योरी के लिए काम करेंगे, लेकिन पहले हमने इंटीरियर पॉइंट के लिए काम किया था, और अब हम किसके लिए करेंगे, एक्सटीरियर के लिए। किसके लिए, एक्सटीरियर के लिए। मतलब वो जो ए पॉइंट था, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, सॉरी, जो x इक्वल टू ए पॉइंट था, जो x इक्वल टू बी पॉइंट था, तो वो क्या था, इंटीरियर, वो ग्राफ में था। लेकिन इस बार ग्राफ में वो पॉइंट नहीं होगा। मतलब क्या है कि इस बार की जो कहानी होगी वो कुछ ऐसी होगी। याद है आपको, याद आया कुछ, f ऑफ a, मतलब इसका जो नेबरहुड होगा वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा होगा। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया? fx तब लेस और इक्वल टू f ऑफ a था, अब क्या fx लेस देन f ऑफ a है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। दिस इज ए नेबरहुड। यही हमारे क्या है, असली नेबरहुड। यही हमारे क्या है, असली नेबरहुड। अब आप कहोगे सर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमम मिनिमा होते क्या, मतलब लोकल ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन है क्या? जस्ट ऐसा ही, बिल्कुल सेम वैसी ही कहानी है, सेम बिल्कुल वैसी की वैसी ही कहानी है बेटे। अब देखो, जैसे लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है, लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है, महानगरों में चलती है, ठीक है ना, एक्सप्रेस भी चलती है महानगरों में। तो क्या जैसे क्या लोकल ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती है क्या, जिस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस ट्रेन आती है? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ना। लेकिन वो काम किसका कर रही है, लोकल के काम कर रही है। मतलब आसपास एरिया को पहुंचाने के लिए लोकल 2-2 किलोमीटर पे स्टॉप है, 3-3 किलोमीटर पे स्टॉप है, 1-1 किलोमीटर पर स्टॉप है। कुछ बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही लोग? मेरी इस बात को आप इस पॉइंट से जोड़ो कि उस लोकल ट्रेन का जो काम होता है वो वर्किंग आवर में जो लोग जर्नी करते हैं एक एक छोटे छोटे स्टेशन पे, वहां के लिए अवेलेबल होती है। तो सेम वही चीज है कि किसी ग्राफ में छोटे छोटे पॉइंट, कैसे छोटे छोटे पॉइंट, मतलब जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, इस तरीके से। तो अब देख लो, इसमें ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, तो ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा, फिर ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल, ऐसे ही नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमा, और ये हमारा क्या होगा, मिनिमा। इसके बीच में सारे आने वाले पॉइंट क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन है? गुड। तो यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई ना, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बीच में कवर अप करनी पड़ती हैं। ग्राफ बीच में कई जगह पे छोटी छोटी वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू देता है। समझ में आ गई ना? वही लोकल ट्रेन वाली थ्योरी याद रखो, सारी कहानी क्लियर होती चली जाएगी। कोई कंफ्यूजन है? गुड। चलो, यहां तक तो बात हमारी क्लियर हो जाती है कि सर fx लेस देन f ऑफ a, x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। इंक डालने थोड़ा सा, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा हमारी वैल्यूज क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलो दूसरा मार्कर लेते हैं।
यहां पे कहानी क्या आ जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन 0, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं ग्राफिकली, कैसी बात करूं, ग्राफिकली, मैं बात किसकी कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमा, मैं बात किसकी कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमा, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैक्सिमा की, किसकी बात कर रहा हूं, मैक्सिमा की। देखो मैक्सिमा हो या लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा हो लोकल मैक्सिमा हो, बात मैक्सिमा ही की है, बात मैक्सिमा की है। उस प्लेटफॉर्म पे चाहे तुम्हारी कौन सी ट्रेन आए, लोकल ट्रेन आए, चाहे एक्सप्रेस आए, चाहे सुपरफास्ट आए, प्लेटफॉर्म वही है। बात समझ में आई कि नहीं है, कि उस प्लेटफॉर्म पे जो भी टिकट ट्रेन आ रही है वो कॉन्टिन्यूअसली आ रही है, कैसी भी ट्रेन हो। तो वो चीज क्या है, मैक्सिमम की बात करें तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम के लिए कटोरा कैसा होता है, उल्टा होता है। मैक्सिमम के लिए कटोरा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो हमने एक कटोरा बना लिया इस तरीके का, बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां पर एक पॉइंट है इसका x इक्वल टू ए, यहां पर एक पॉइंट है इसका x इक्वल टू ए, यहां पर इसका एक पॉइंट है x इक्वल टू ए माइनस डेल्टा, यहां पर इसका एक पॉइंट है x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, यहां पर एक पॉइंट इसका x इक्वल टू ए माइनस डेल्टा और यहां पर इसका एक पॉइंट x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करूं, मैं एक टेंजेंट यहां पर ड्रा करूं और मैं एक टेंजेंट यहां पर ड्रा करूं, कट गया क्या, इसको काट गया भाई, काट गया ये तो। मैं एक टेंजेंट ऐसे यहां से ड्रा करता हूं, ठीक है, यहां पर पॉइंट है, ये x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा यहां पर है। ओके, ठीक है, तो यहां पर f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। यहां पर f डैश x कैसा होगा, लेस देन 0, और यहां पर f डैश x कैसा होगा, इक्वल टू 0। यहां पर ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिमाग को संतुलित रख के मेरा ग्राफ समझिएगा, सारी बातें क्लियर होंगी आपको, सारी बातें क्लियर होंगी, आप बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल संतुलित करके बैठिएगा। अब यहां पर f डैश x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीज है। यहां पर फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है, यहां पर फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है। इंक्रीज से डिक्रीज मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक के इंटरवल की, तो ये इंटरवल क्या होगा, a माइनस डेल्टा से a, या ऊपर इंटरवल क्या होगा, a माइनस डेल्टा से a, और फिर यहां से यहां तक इंटरवल क्या होगा, a से a प्लस डेल्टा, a से a प्लस डेल्टा, बट a नॉट इंक्लूड, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को, कोई दिक्कत है यहां पर, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो f डैश x है, जो f डैश x है ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से, a माइनस डेल्टा से a, यानी कि f डैश x लेस देन 0, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से a प्लस डेल्टा, यहां के लिए। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, यहां तक आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ रही होगी कि चीज जो है वो कैसी जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, कैसी जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। मतलब जब भी चीजें पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी तो वहां पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। इफ कंडीशन गोज टू पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर कंडीशन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो वहां पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने क्या बोला कि कटोरा किसके लिए होता है, मैक्सिमा के लिए। हमने उल्टा रख दिया, जैसे उल्टा रखा तो ये पॉइंट इसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, पीछे वाला पॉइंट a माइनस डेल्टा, आगे वाला पॉइंट a प्लस डेल्टा। हमने टेंजेंट ड्रॉ की, एक इधर को, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। हमने ये टेंजेंट देखी, यहाँ पे f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, और ये टेंजेंट पे कैसा होगा, f डैश x लेस देन 0। मतलब कहानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, कहानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। फिर से सुनना, कहानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, और जब जब कहानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी वहां पे हमको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। नोट करो,
बात समझ में आ रही है इतनी? कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? बेहिचक बोलो, कोई टेंशन नहीं है, हम कॉन्टिन्यूसली आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लोकल मिनिमा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लोकल मिनिमा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या कि सर क्यों बता रहे हैं लोकल मिनिमा, सर हमको लोकल मिनिमा क्यों बता रहे हैं? हमको तो लोकल मिनिमा का जो एटमॉस्फेयर वो तो हमारे आसपास बन रहा है ना। हमारे दिमाग में ये चीज चल रही होगी आप लोगों के कि जो लोकल मिनिमा का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे आसपास तो बन रहा है ना, क्रिएट हो रहा है ना। कैसे क्रिएट हो रहा है? हमने मान लिया, क्या मान लिया कि ये हमारे पास एक कटोरा, एक मिनट, कटोरा कैसा होगा? उल्टा। कटोरा कैसा होगा? उल्टा। बना दिया मैंने एक उल्टा कटोरा। दिस पॉइंट इज x इक्वल टू ए, दिस पॉइंट x इक्वल टू ए। ये पॉइंट क्या होगा? a प्लस एच। ये पॉइंट क्या होगा? a माइनस एच। सोच लो क्या होगा? a माइनस एच की a प्लस एच? आई डोंट नो, आप लोग खुद बताओ ये पॉइंट क्या होगा? a माइनस एच की a प्लस एच? a माइनस एच ही रहेगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। ओके ओके, x इक्वल टू a प्लस एच, x इक्वल टू a माइनस एच। टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की। अच्छा, यहां पे f डैश x कैसा होगा? यहां पे f डैश x कैसा होगा और यहां पे f डैश x कैसा होगा? आप मुझे बताओ। यहां पर जो f डैश x होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों? कहानी ऊपर से नीचे आ रही है। कैसा होगा? लेस देन होगा। कैसा होगा? लेस देन होगा। f डैश x लेस देन 0। कहानी नीचे आ रही है। कहानी कहां आ रही है? नीचे आ रही है। यहां पर कहानी कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। यहां पर कहानी कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो मतलब यहां पे f डैश x कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां पर f डैश x कैसा होगा? 0 होगा। कैसा होगा? 0 होगा। आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर f डैश x लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से a। और यहां पर एक बार f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से a प्लस डेल्टा। कहानी वही है, अभी भी सेम डिक्टो, मैक्सिमा वाली। और ये कहानी किसके लिए? लोकल मिनिमा के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमें पिक्चर तो क्लियर हो रही है, हमें पिक्चर तो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है कि पिछली कहानी में कहानी पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही थी, इस कहानी में कहानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। इस कहानी में कहानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। कहां से जा रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, भाई साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वहां पर क्या होगा? लोकल मिनिमा। क्या होगा? लोकल मिनिमा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? क्लियर है ना। तो ये कहानी क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएगी तो वहां पर हमको हर बार क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? तो क्लियर है ना? नोट करो। तो यहां तो नोट कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट हमारे पास है, चलिए यहां तो बात क्लियर हो गई कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के लिए जो सिचुएशंस रहती हैं वो हमारी कुछ इस तरीके से रहती हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0, a से a प्लस डेल्टा वगैरह, कहानी पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग जल्दी से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हेडिंग डालिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये काफ़ी थक गए यार, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर। इतना पढ़ के आओ, ठीक है ना, इतना पढ़ के आओ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सच बता रहा हूँ। तो पूरा पढ़ के आओ, जहाँ पे मैंने कमेंट करने को वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से, ताकि मैं उसको ठीक से आगे कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है ना। टेक केयर।